हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हम लोग यूपी जीडीसी 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट हमने करा दिया था। उसमें हमने कुल 55 क्वेश्चंस कराए थे। बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसको आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य नए सिद्धांतों का निर्माण करना व पुराने सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण करना होता है। और ऑप्शन दो दिया गया है, सामाजिक अनुसंधान के आधार पर भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। तो दिए गए कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? नए सिद्धांतों का निर्माण और उसका परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण करना होता है। लेकिन सामाजिक अनुसंधान के आधार पर भविष्यवाणी करना संभव होता है, इसलिए ऑप्शन दो गलत हो जाएगा और ऑप्शन वन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद तथा कार्ल पॉपर का आलोचक कौन था? ऑप्शन ए है थॉमस कून, ऑप्शन बी है मम्फोर्ड कोहन, ऑप्शन सी जेल मोरेनो और ऑप्शन डी दिया गया है रिचर्ड कैबोट। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? थॉमस कूहन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्य हैं। ऑप्शन ए है नीतिपरक आदर्श, ऑप्शन बी विश्वास, ऑप्शन सी है नियम और ऑप्शन डी है मानदंड। तो कोड में से आपको राइट आंसर बताना है कि सोशल वैल्यूज़ क्या होते हैं। तो सोशल वैल्यूज़ होते हैं एथिकल आइडियल्स, नीतिपरक आदर्श और नॉर्म्स मानदंड, यानी कि 1 और 4 वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इससे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब निदर्शन का कोई ढांचा या फ्रेम न हो तो किस प्रकार का निदर्शन उपयुक्त होगा? ऑप्शन दिए गए हैं कोटा निदर्शन, ऑप्शन बी है स्तरीकृत निदर्शन, ऑप्शन सी है स्नोबॉल निदर्शन, ऑप्शन डी दिया गया है बहुस्तरीय निदर्शन। तो इसे क्या कहेंगे? स्नोबॉल सैंपलिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हमें सैंपल के बारे में नहीं पता होता है तो एक सैंपल का स्टडी करके उसके थ्रू जो हमें और लोगों की जानकारी प्राप्त होती है उसे हम स्नोबॉल सैंपलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? ऑप्शन ए है पियरे बोर्दियू, ऑप्शन बी दिया गया है जे बॉडीलॉर्ड, ऑप्शन सी जैक्स देरिडा और ऑप्शन डी है लुइस अल्थ्यूजर। तो बताइए, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कल्चरल रिप्रोडक्शन की अवधारणा किसने दी है? तो ये तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पियरे बोर्दियू। नेक्स्ट है, आधुनिक युग का स्थान उत्तर आधुनिक काल द्वारा लिया जा रहा है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए है C.W. मिल्स, ऑप्शन बी डी केलनर, ऑप्शन सी है J.F. लियोटार्ड और ऑप्शन डी है माइकल फूको। तो बताइए, मॉडर्न एज इज बीइंग सक्सेड बाय द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो ये किसने कहा है? C.W. मिल्स ने कहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज का उद्विकासीय स्तर नहीं है? ऑप्शन ए है निम्न आदिम स्तर, ऑप्शन बी है जंगली स्तर, ऑप्शन सी है माध्यमिक समाज और ऑप्शन डी है औद्योगिकृत समाज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जंगली स्तर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संस्कृतिकरण प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है अंतर्जनित परिवर्तन की, ऑप्शन बी है विषमांगी परिवर्तन की, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन की और ऑप्शन डी है सामाजिक संरचना में परिवर्तन की। तो कोड में से आपको राइट आंसर बताना है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2 और 3, यानी कि विसमांगी परिवर्तन और सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक संरचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए टॉलकट पार्सन्स ने, ऑप्शन बी है हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन सी है A.R. रैडक्लिफ ब्राउन ने और ऑप्शन डी दिया गया है बी मेलिनोस्की ने। तो सोशल स्ट्रक्चर वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है फर्स्ट प्रिंसिपल बुक में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदर्श प्रारूप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक रचना होती है और यह एक उपकल्पना है। तो कोड में से राइट आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में बताना कि आइडियल टाइप की अवधारणा किसने दी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक या ब्लूप्रिंट भी इसको कहते हैं रचना है। नेक्स्ट है, एक तरफ राइटर्स के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके स्टडी एरिया दिया गया है, तो उसको मैच कराना है और कोड में से राइट आंसर बताना है। तो चलिए मैच कराते हैं इसको। मैक्सियन समुदाय, इसकी स्टडी किसने की थी? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने की थी। ए का हो जाएगा 4, यानी कि एक ही ऑप्शन में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ी की स्टडी किसने की थी? तो मैक्कियामेरिट का किशनगढ़ी है। रामपुरा M.N. श्रीनिवास और समीरपेट S.C. दुबे। तो 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट दिया गया है, विश्व के विकासशील देशों में औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की प्रक्रिया के मध्य धनात्मक संबंध है, जबकि विकसित देशों में इस दोनों प्रक्रियाओं के मध्य कोई धनात्मक संकेत नहीं देखा गया है। यह सामान्यीकरण किसने किया है? ऑप्शन ए है किंग्सले डेविस ने, ऑप्शन बी है सोआनी ने, ऑप्शन सी है J.S. टर्नर ने या फिर ऑप्शन डी है रॉबर्ट पार्क ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोआनी ने, ऑप्शन बी। अगला है, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारण किससे माना है? ऑप्शन ए है जातिगत परंपरा को, ऑप्शन बी है लिंग अनुपात में असमानता को, ऑप्शन सी है धार्मिक कारण को या फिर ऑप्शन डी दिया गया है जनजातीय प्रथाओं को। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति अनुपात में असमानता को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने समाज जैविकी का प्रयोग लिंग यानी कि सेक्स तथा सामाजिक लिंग जेंडर पर कार्य किया है? ऑप्शन ए है जॉन हार्गन ने, ऑप्शन बी है एंथनी लेइंग ने, ऑप्शन सी है डेविड बरास ने और ऑप्शन डी है J.P. स्कॉट ने। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेविड बरास ने, ऑप्शन सी। अगला है, सोरोकी ने 3 प्रमुख प्रकार के वर्ग स्तरीकरण की चर्चा की है, इनमें से उन्होंने कौन सा शामिल नहीं किया है? ऑप्शन ए है आर्थिक वर्ग, ऑप्शन बी है सामाजिक वर्ग, ऑप्शन सी है राजनीतिक वर्ग और ऑप्शन डी है व्यावसायिक वर्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल क्लास की बात उन्होंने नहीं की है, बाकी इकोनॉमिक क्लास, पॉलिटिकल क्लास और ऑक्यूपेशनल क्लास के रूप में इन्होंने वर्ग स्तरीकरण को बांटा है। अगला है, उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग द्वारा घोषित मिशन शक्ति अभियान की अवधि थी। तो यह उस समय की एग्ज़ाम के टाइम के जो योजनाएं हैं उसके बारे में पूछा गया है, तो इसको हम लोग रहने देते हैं क्योंकि ये चेंज हो चुका है।
नेक्स्ट है, निदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, गुडे तथा हार्ट के अनुसार निदर्शन किसी समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि है। और ऑप्शन बी दिया गया है, सिन पाओ यंग के अनुसार एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिधि अंश है। तो दिए गए कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बोथ 1 और 2 दोनों राइट है। दोनों डेफिनेशन भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन दिया गया, किस नहर के प्रारंभ होने से भारतीय ग्राम वैश्विक ग्राम का हिस्सा बने? ऑप्शन ए है पनामा नहर कैनाल, ऑप्शन बी है थाई कैनाल या नहर, ऑप्शन सी है बाल्टिक कैनाल और ऑप्शन डी है स्वेज कैनाल। तो किस नहर की वजह से इंडियन विलेज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल मार्केट हुआ था? तो स्वेज कैनाल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी नहर है विश्व की स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है? ऑप्शन ए है मार्क्स, सिमिल, पार्सन्स, ऑप्शन बी है मार्क्स, रेजनहोपर, डेरेनडॉर्फ, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, डेरेनडॉर्फ या फिर सोरोकिन और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो बताइए इसमें से कौन सा कॉन्फ्लिक्ट थियरीज को देने वाले थिंकर्स हैं? तो मार्क्स, रेजनहोपर और डेरेनडॉर्फ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है राउंट्री को, ऑप्शन बी बाउले, ऑप्शन सी चार्ल्स बूथ और ऑप्शन डी है हॉवर्ड। तो सोशल फादर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्वे किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बूथ को कहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज को समझने के लिए पुस्तक दृष्टि यानी कि बुक व्यू तथा क्षेत्र दृष्टि यानी कि फील्ड व्यू की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए है योगेंद्र सिंह ने, ऑप्शन बी है एससी दुबे ने, ऑप्शन सी एमएन श्रीनिवास ने और ऑप्शन डी दिया गया है जीएस खुरिया ने। तो बुक व्यू और फील्ड व्यू की अवधारणा किसने दी है? तो एमएन श्रीनिवास ने दी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग अपनी स्टडी में किया था। और कहाँ की स्टडी की थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है, दुनिया में हर किसी की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए है आर.एन. टैगोर, ऑप्शन बी मेधा पाटकर, ऑप्शन सी है विनोबा भावे और ऑप्शन डी दिया गया है महात्मा गांधी। तो इम्पॉर्टेंट कथन है, आप लोग याद रखना इसे। और ये कथन किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय महिला कोष, ऑप्शन सी है महिला समृद्धि योजना और ऑप्शन डी है रोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो ये देखिए पीवाईक्यू करने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इस बार जीआईसी का जो पेपर हुआ था एज इट इज़ सेम ही क्वेश्चंस उठा के उसमें दिया हुआ था। तो इसलिए आप लोग सारे पीवाईक्यू करते रहिए और मैं आपको सारे पीवाईक्यू धीरे धीरे सब करा दूंगी, आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये वाला ऑप्शन मैच नहीं है। नेक्स्ट है, भूमिका अक्षमता यानी कि रोल हैंडीकैप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए है आर के मर्टन, ऑप्शन बी है ई.एम. लेमर्ट, ऑप्शन सी एरविन गॉफमैन और ऑप्शन डी है एच.डी. किर्क। तो बताइए रोल हैंडीकैप की अवधारणा किसने दी है? एच.डी. किर्क ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है पार्क तथा बर्गेस ने 1925 में सर्वप्रथम सामाजिक पारिस्थितिकी की अवधारणा विकसित की थी और ऑप्शन बी दिया गया है रॉस के अनुसार पर्यावरण कोई भी वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो कोड में से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो 1 और 2 बोथ आर राइट।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, 1925 में पार्क एवं बर्गेस ने सोशल इकोलॉजी की अवधारणा दी थी और ये डेफिनेशन भी उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे भी याद रखना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन में निम्नलिखित में से किस समूह को आधार माना है? ऑप्शन ए है जाति, वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ेपन को। ऑप्शन बी है सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को। ऑप्शन डी है सामाजिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक पिछड़ेपन को। और ऑप्शन डी दिया गया है सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है आधुनिकीकरण एक यूरोपीय परियोजना थी। और ऑप्शन बी है इसका लक्ष्य संस्कृतियों का समांगीकरण करना था। तो कोड में से राइट आंसर बताना है। मॉडर्नाइजेशन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1961 में, 1956 में, 1952 में या फिर 1964 में? 1961, 1956 में, 1952 में या फिर 1964 में? IAAP कब लॉन्च हुआ था? तो 1964 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संरचनात्मक मार्क्सवादी कौन नहीं है? ऑप्शन ए है लुइस अल्थ्यूजर। ऑप्शन बी है लेवी स्ट्रॉस। ऑप्शन सी है निकोलस पोलेंजा। और ऑप्शन डी है मॉरिस गोडेलियर। तो इसमें से कौन सा मार्क्सवादी नहीं है? स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट। तो लेवी स्ट्रॉस नहीं है, क्योंकि इन्होंने संरचनावाद की अवधारणा दी है, ये स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत समाज की व्यक्तिपरक अवधारणा को किसने अस्वीकृत किया था? ऑप्शन ए मैक्स वेबर। ऑप्शन बी है मेलिनोस्की। ऑप्शन सी है दुर्खीम। और ऑप्शन डी दिया गया है पार्सन्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एमाइल दुर्खीम। अगला है, डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पियरे बोर्डियू। ऑप्शन बी है जैक्स देरिडा। ऑप्शन सी है JF लियोटार्ड। और ऑप्शन डी है मिशेल फूको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिशेल फूको। नेक्स्ट है, इको फेमिनिज्म शब्द किसने गढ़ा है? ऑप्शन ए है साइमन द बुआ। ऑप्शन बी है फ्रेंकोइस डी ऑबोन। ऑप्शन सी है कैट मिलेट। और ऑप्शन डी है G ग्रियर। तो इको फेमिनिज्म शब्द किसने सबसे पहले गढ़ा है? तो फ्रेंकोइस डी ऑबोन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषक समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है, T. सेनिन ने कृषक समाज की अवधारणा को 4 प्रमुख विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया है। और ऑप्शन बी दिया गया है आंद्रे बेते ने 3 विशेषताओं के आधार पर कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट किया है। तो कोड में से आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A एंड B आर करेक्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवस्थाएं व्यक्तियों से निर्मित होती हैं। और ऑप्शन बी है सामाजिक व्यवस्था एक आदर्श प्रारूपी निर्माण है। तो दिए गए कोड में से राइट आंसर बताना है आपको। सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत की कौन से संदर्भ में कौन सी विशेषताएं सही हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A एंड R आर करेक्ट। नेक्स्ट है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है,
सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP का पर्यवेक्षण किस अमेरिकी संस्थान द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है एक्सन एंड फाउंडेशन, ऑप्शन बी है ग्लोबल विलेज फाउंडेशन, ऑप्शन सी है फोर्ड फाउंडेशन और ऑप्शन डी है रॉकफेलर फाउंडेशन। तो 90 क्वेश्चन है, एक और है सॉरी। तो बताइए IADP का अमेरिकी संस्था द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फोर्ड फाउंडेशन। नेक्स्ट है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिक समाज वस्तुतः एक उपभोक्ता समाज है, यह किसने कहा है? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज बेसिकली ए कंज्यूमर सोसाइटी, किसने कहा है? ऑप्शन ए है डेनियल बेल, ऑप्शन बी है ब्रोडी लॉर्ड, ऑप्शन सी है लियोटार्ड और ऑप्शन डी है कैसेल्स, मैनुअल कैसेल्स। नेटवर्क सोसाइटी की बात करते हैं, मैनुअल कैसेल्स। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोडी लॉर्ड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये 21 वाला जो पेपर हुआ था GDC का, वो उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पेपर को करेंगे जो आया था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।